Mata Di friends, today we are going to talk about the tragedy of Dido या फिर डाइडो क्वीन ऑफ कार्थेज, जिसका सब टाइटल जैसा कि मैंने बताया द ट्रेजिडी ऑफ डाइडो क्वीन ऑफ कार्थेज, इट्स फुल नेम। तो इसमें एक क्वीन है डाइडो नाम की जिसकी ट्रेजिडी की बात हो रही है। किस तरीके से वो हम बात करेंगे। एंड इट इज़ बाय क्रिस्टोफर मार्लो एंड विद पॉसिबल कंट्रीब्यूशन बाय थॉमस नैश। सो इसमें ये भी कहा जाता है कि जो ट्रेजिडी ऑफ डाइडो है, इसमें ये जो क्रिस्टोफर मार्लो के साथ में इनका कुछ कंट्रीब्यूशन थॉमस नैश का भी रहा है इसके अंदर। और ये एक शॉर्ट प्ले है, शॉर्ट प्ले। सो इसके अंदर इट इज़ रिटन बिटवीन 1587 एंड 1593 एंड इट इज़ पब्लिश्ड इन 1594। सो इसके अंदर जो डाइडो जो क्वीन है, ये जो टेल है, ये ऐसा कहा जाता है कि इसमें पॉसिबली ये वर्जिल की एनियड से ली गई है। इसके अंदर जो बात होती है डाइडो की, हम ये कह सकते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस प्ले 3 जो होंगी डेथ एक साथ होंगी। ओके क्योंकि यहाँ पे एनियस जो होता है जिसे डाइडो लव करती है, वो उसको धोखा देता है जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेती है। सो अगर हम इसके प्लॉट की बात करें तो ये इटली में, मतलब स्टार्टिंग में ही इटली जाते हैं एनियस जो हैं वो, तो उसके बाद में ये उनसे प्यार करने लग जाती है। ये सब कुछ एक प्लान के तहत होता है, मतलब ये सब कोई प्लान करता है, इसके मन में प्यार जो जगाता है एनियस के लिए, वो होती हैं वीनस, उसकी मदर, एनियस की मदर जो होती हैं। तो इसमें कैरेक्टर्स यही हैं, डिडो है, एनियस है, एस्केनियस है, एल्बस है, और भी एना जैसे कि इसकी सिस्टर हैं डाइडो की। और सबसे पहले जो स्टोरी स्टार्ट होगी जिसकी आप पिक्चर देख रहे हो, जुपिटर। तो एट द बिगनिंग ऑफ दिस प्ले जो जुपिटर है वो बैठे हैं और किंग ऑफ गॉड्स जैसा कि, और ये स्टार्टिंग में बैठे हैं तो ये बात कर रहे हैं गैनीमेड से, मतलब इनका जो अट्रैक्शन है वो गैनीमेड की तरफ है। और इस चीज़ को लेके जो जुपिटर की जो वाइफ है जूनो, वो बहुत परेशान हैं, तो उनको मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये सब कुछ। और उसी टाइम पे जो हैं वीनस आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि उनको काफ़ी गुस्सा आ रहा है, जूनो को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी जूनो देख रही हैं कि उनका हस्बैंड है जो मतलब अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो छोड़ दी हैं उसने, और यहाँ पे गैनीमेड के चक्कर में पड़े हुए हैं। क्योंकि जब से ट्रोजन वार हुई है उसके बाद में मतलब जो जुपिटर है वो सब इस तरीके से मतलब कोई काम नहीं कर रहे हैं। और ये जो साथ ही साथ जुपिटर जो हैं यहाँ पे, ये जो वीनस हैं वो शिकायत लेकर आई हैं कि जो उसका जो बेटा है जो इटली जाने वाला है, वहाँ पे एक नई होमलैंड बनाएगा जिसको ऑर्डर मिला था जुपिटर की तरफ से, लेकिन वो नहीं बनाना जा रहा है। क्यों नहीं बनाया जा रहा है? क्योंकि जो जूनो है वो ये बात लेकर मतलब पहले से ही गुस्से में है, और वीनस यहाँ पे आती है ये बात लेकर कि जो आपकी वाइफ है जूनो, इसने तूफ़ान ला रखा है और इसकी वजह से मेरा जो बेटा है वो नहीं जा पा रहा, मतलब उसकी जो शिप्स हैं और फ्लीट हैं वो नहीं जा पा रही हैं, आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। तो जो जुपिटर होता है वो वीनस से कहता है कि ठीक है तुम परेशान मत हो, मैं इस चीज़ का जो है सॉल्यूशन वो कर देता हूँ। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं कि हर्मस को भेजते हैं। उसके बाद में हर्मस जो होते हैं वो जाते हैं और जो सी का गॉड है जो नेपच्यून है उनको कहते हैं कि तुम जाओ और ये तूफ़ान को शांत करो। तो फिर वो ऐसा ही करते हैं और एनियस जो है वो चला जाता है वहाँ पे कार्थेज की तरफ, क्योंकि उनकी जो ड्यूटीज़ है वो वहीं पे होंगी। और जो वीनस है वो उसके साथ में ही जाती है, एनियस के साथ में ही वीनस जाती है, क्योंकि उसको अपने बेटे पे नज़र रखनी है कि क्या होता है, देखते हैं। तो उनको काफ़ी टेंशन है उनकी, तो वहाँ पे जाती हैं। तब ये देखती हैं कि वहाँ की जो रानी है कार्थेज की, तो यहाँ पे जैसे क्वीन ऑफ कार्थेज कौन है? डाइडो। तो वहाँ पे जाती हैं और देखती हैं कि जो डाइडो है यहाँ की क्वीन है, तो वो सोचती हैं कि क्यों ना ये मेरे बेटे से प्यार करने लग जाए।
और यहाँ पे जब वो पहुँचते हैं उससे पहले एक अलग भी हो जाते हैं, जो एनियस होते हैं वो अदर पर्सन से अलग हो जाते हैं जो इसके साथ में जाते हैं। लेकिन हम जो आयरबस नाम का जो लवर है डाइडो का, वो इनको वापस से ले आता है। क्यों? क्योंकि ये मतलब इस यहाँ पे जब ये पहुँचते हैं तब ये डाइडो के दरबार में ले आता है और यहाँ पे इनको सेफ्टी भी रहती है। लेकिन बाद में जब वीनस सोचती हैं उस तरीके से कि एनियस को, अगर डाइडो को एनियस से प्यार हो जाए तो यहाँ पे कार्थेज में रहते हुए सिक्योरिटी भी मिल जाएगी एनियस को, और जिससे सही हो जाएगा सब कुछ। तो वो क्या करती है कि एनियस जो है यहाँ पे अपने सन के साथ में आया था, एस्केनियस के साथ में। लेकिन जब एस्केनियस के साथ में आता है तो वीनस जो है इसको अपने दूसरे बेटे जो है क्यूपिड, गॉड ऑफ लव, उसके साथ में चेंज कर देती है कि ये इसके साथ में रहेगा और मतलब ये अपने जो मैजिक से जो भी इसके एरो होता है इससे कि इस डीडो के टच में आएगा और डीडो जो है वो लव करने लग जाएगी एनियस से। तो ऐसा ही होता है। तो एनियस जब कांटेक्ट में आता है, इसको देखता है डाइडो को, और डाइडो जो है इसके प्यार में पड़ जाती है। तो सब कुछ जैसा वीनस सोचती है वैसा ही होता है। लेकिन यहाँ पे बाद में क्या होता है, जुपिटर जो है गॉड को भेजता है, गॉड मरकरी को। क्यों भेजता है? क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर यहाँ पे जो मरकरी हैं अगर वो आएंगे और इनको अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो बताएंगे, जिससे कि अब वो जो इस चक्कर में पड़ गए हैं डाइडो के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। और जो डाइडो है वो उसका जो लवर था आरबस, इस चीज़ से आरबस ये बहुत ज़्यादा परेशान है। जब इनको साथ में भी देखता है, एक बार जब जूनो एक और जो स्टॉर्म चलाती है उसके अंदर क्या होता है कि ये दोनों एक साथ मिलते हैं, आयरबस को, डाइडो और एनियस एक केव के अंदर, और ये देख के काफ़ी इसको गुस्सा आता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो डाइडो की बहन है जो एना, ये आयरबस से लव करती है। तो इस एक तरफ से एना का तो रास्ता साफ हो रहा है कि अगर डाइडो आयरबस से लव नहीं करेगी तो आयरबस उससे लव करने लग जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है और इनकी जो स्टोरी है वो इस तरीके से आगे बढ़ती है। और यहाँ पे साथ ही साथ क्या होता है कि जब इनको ये सब कुछ पता चलता है, डाइडो को ये बताना नहीं चाहता है एनियस कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मतलब मुझे इटली में जाना है, जो मुझे जिस ड्यूटी से मैं आया हूँ वो मुझे करनी है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ इसको बताना चाहता है डाइडो को, लेकिन बता नहीं पाता क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि क्योंकि डाइडो उसे रोक लेगी। तो ठीक है, वो नहीं बताता। लेकिन जब वो जाने के लिए तैयारियां करता है तो उसको डाइडो को पता चल जाता है, और डाइडो जो है उसको मतलब काफ़ी एग्री करने की कोशिश करती है और रोक लेती है उसको। और ठीक है, एनियस भी कह देता है कि ठीक है वो नहीं जा रहा। लेकिन अब डाइडो को इस पर बिलीव नहीं है। जो डाइडो है वो कहती है जो इसका जो बेटा है एस्केनियस, एक्चुअल में अभी एस्केनियस इसके पास में नहीं है, जूनो के पास में है, और जूनो उसको मारने की कोशिश भी करती है लेकिन वीनस उसे बचा लेती है। लेकिन यहाँ पे एस्केनियस तो पहले से ही नहीं है। एस्केनियस जिसको समझा जा रहा है वहाँ पे तो क्यूपिड है जो रिप्लेस कर दिया गया था। तो वो उसको क्या करती है कि अपनी सुपरविज़न में ले लेती है, किडनैप टाइप में कर लेती है कि अब जो एनियस है वो अपने बेटे के बगैर तो जाएगा नहीं। तो और वो शिप्स वगैरह होती हैं उनको भी दूर कर देती है कि ताकि ये नहीं जा पाए, अब जो अपनी ड्यूटीज़ हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाए, इटली नहीं जाएगा उसके बगैर। तो ऐसा ही होता है। एनियस काफ़ी उसको समझाने की कोशिश करता है लेकिन इस बार उसको बिलीव नहीं है। लेकिन एक बार फिर जब वापस से ये एनियस और डाइडो करीब आने लग जाते हैं तो जुपिटर जो है वो अगेन मरकरी को भेजता है कि जो उसकी ड्यूटीज़ हैं वो उसको याद करवाओ वापस से एनियस को, और वो वहाँ पे अपने शिप्स वगैरह रेडी करे जिससे कि वो निकले। ठीक है, ऐसा होता है। एनियस वहाँ से निकलने की तैयारी करता है और इस बार जो है वो निकल भी जाता है। तो जब निकलता है तब डाइडो काफ़ी मतलब उसे रोकने की कोशिश करती है, बार बार में उसको मतलब जो उसका प्रॉमिस है यहाँ पे ब्रेक हो जाता है और उसने जाने की तैयारी कर ली है। अब जो डाइडो है वो बहुत दुखी होती है
और दुख में वो क्या करती है कि एक चिता जलाती है कि उसमें जितनी भी एनियस की जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि वो याद दिलाती हैं, एनियस की याद दिलाती हैं, एनियस से जुड़ी हुई हैं, तो वो सारा कुछ जला देती है उस चिता के अंदर और वो खुद भी कूद जाती है। तो वो इतनी दुखी होती है, तो इसलिए इसको ट्रेजेडी ऑफ क्वीन डाइडो बताया है। तो जो डाइडो है उसके पीछे पीछे जो उसका जो लवर होता है आयरबस, वो भी मर जाता है। इनको एट द एंड ये भी पता चल जाता है कि जो लव होता है डाइडो के मन में वो क्यूपिड के थ्रू वो होता है, जनरेट किया जाता है। और एट द एंड जो है आयरबस के बाद में ऐना भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे जो तीन मौतें होती हैं एक ही चिता के अंदर, पहले डाइडो, फिर आयरबस और फिर ऐना, तो इन तीनों को देखते हुए मतलब इसमें ट्रिपल जो है वो डेथ होती है इस प्ले के एंड में। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and comment in comment box. So thank you.